क्या यीशु मसीह दिसंबर 25 तारीख पैदा हुए? क्यों मनाते हैं? झूठ है, बाइबल में नहीं लिखा है डेट, आप क्यों मनाते हो? ऐसे सवाल पूछने वाले को क्या बोलोगे? एक्चुअली क्रिसमस यीशु मसीह विंटर में पैदा हुए, सर्दियों में, दिसंबर में ही पैदा हुए, लेकिन डेट नहीं है। तो कैथोलिक्स ने क्या किया, कैथोलिक प्रीस्टों ने, उन्होंने एक डेट डिसाइड किया कि कम से कम एक डेट होना चाहिए कि यीशु मसीह का जन्म के दिन हम मनाएं, इसीलिए दिसंबर 25 रखे। लेकिन यीशु मसीह का डेट कब पैदा हुए, डेट पता नहीं, लेकिन विंटर्स में हम यीशु मसीह को पूरा महीना स्तुति करना है। ये महीना पूरा स्तुति, आराधना, आनंद करना है। क्यों आराधना करना है पता है? छोटे छोटे चीज़ें आपको बाइबल पढ़ने के टाइम में परखना है। मैं इसीलिए बोलता हूँ सर्च द स्क्रिप्चर्स, वचन को परखो, वचन को परख करो, एनालाइज करो। आपने कंप्यूटर में, सिस्टम में, फ़ोन में कुछ यूट्यूब में कुछ वीडियो निकालते हैं ना, इस तरह गोल बफरिंग आता है, लोडिंग होते रहता है। इसका मतलब क्या है? इंटरनेट में से वो वीडियो, वो डेटा फेच कर रहा है, आपको निकाल के दे रहा है। इसी तरह वचन जब पढ़ते हो ना, स्कैन करना है। यीशु मसीह के जन्म के टाइम में क्रिसमस में मरियम इस तरह बच्चा को पकड़ी है, यूसुफ खड़ा है, वहाँ उस सिचुएशन में चले जाना है। विजनरी होना चाहिए। जब बाइबल पढ़ते हैं उस सिचुएशन में जाकर देखना है कि कैसा है। कुछ लोग उस विजनरी में जाकर घुस जाते हैं और झूठे शिक्षा दे देते हैं। यीशु मसीह बचपन में क्या किया पता है? कहाँ लिखा है क्या किया? जितना हमें दिया गया है उतना तक बोलना चाहिए और यीशु मसीह के साथ जीने की कोशिश करना है। मसीही मतलब धर्म नहीं है, रीति रिवाज नहीं है। मसीह मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा हर समय हमें अलार्म करते रहता है, बोलते रहता है, तू ये कर, तू वहाँ जा, ये बातें बोल, ऐसा रहे, ऐसा प्रार्थना कर, इनके लिए प्रार्थना कर, इनके लिए प्रार्थना कर। प्रभु दिल में हर समय हमारे साथ रहता है। यीशु मसीह ने चेलों से बोला, चेले रोने लगे, प्रभु आप चले गए, कैसे हम सेवा करें? तो प्रभु ने बोला, डरना मत, मैं पृथ्वी के अंत तक तुम्हारे साथ रहूँगा। कब तक? पृथ्वी के अंत हो गया। जो भी उनके नाम से प्रार्थना करते हैं, उनका वचन पढ़ते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनके साथ रहता ही है। हालेलुया, हालेलुया। If you pray, if you read Bible, if you obey, He will be with you. ये क्रिसमस का अर्थ समझिए। क्राइस्ट मास, क्रिसमस, क्राइस्ट मतलब मसीहा, मास मतलब, मास माने कुछ चर्चेस में मास सर्विस कहते हैं। मास मतलब प्रार्थना एंड आराधना, प्रेयर एंड वर्शिप। यीशु की आराधना ही क्रिसमस है। प्रेज एंड वर्शिप जीसस, प्रेज एंड वर्शिप, स्तुति और आराधना, प्रार्थना और स्तुति करो यीशु मसीह की। हालेलुया। ये लोग ज्ञानी 3 लोग बताते हैं, क्योंकि 3 तोहफे दिए, लेकिन 3 से भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। तो ज्ञानी यीशु मसीह को जन्म के बारे में भविष्यवाणियाँ ढूंढते हुए, एक तारा को ढूंढते हुए कम से कम 3 साल सफ़र किए। 3 साल ज्ञानी इथोपिया, अलग अलग देशों से वो तारा देखते हुए, बाइबल के भविष्यवाणियाँ, पुराने नियम के भविष्यवाणियाँ ढूंढते हुए चलते 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 बेथलेहम आ गए। आकर राजा के घर में गए। हेरोद के राजा, कहाँ है राजकुमार, हम उपासना करें परमेश्वर का पुत्र, कहाँ है? हाँ, मैं राजा हूँ। कौन राजा है? तो हेरोद ने बोला, निकलवाओ, शास्त्र निकालो, देखेंगे। तो लिखा है बेथलेहम में यहूदियों का राजा आएगा। तो यीशु मसीह के बारे में सुनते ही उसका दिल क्या हुआ? शोकित हुआ। अरे मेरा जगह कोई, मेरा कुर्सी छीनना चाहता है। तब से लेकर ये हेरोद की आत्मा अब तक हर क्रिसमस में घूम रहा है। ये क्रिसमस के टाइम में ही घर में लड़ाइयाँ, झगड़े, अशांति, बच्चों को चोट लगना, कोई काम रुकावट, सब क्रिसमस में ही होते हैं। आप खुशी रहने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका खुशी छीनने की कोशिश करता है हेरोद की दुष्ट आत्मा। जितना भी कोशिश करे शैतान, खुशी छीनने की कोशिश करता है। और स्तुति करते रहो। घर में एक टीवी है, एक म्यूज़िक सिस्टम है, तो प्रभु के गीत, स्तुति के गीत हर समय चलते ही रहना है। हर समय स्तुति चलते ही रहना है। जहाँ स्तुति है वहाँ स्वर्गदूत है। जहाँ स्तुति है, जहाँ लड़ाई झगड़ा है वहाँ, हाँ, शैतान को पंजाबी डांस बहुत अच्छा आता है नाचना। कब नाचता है पता है? जब आप दोनों लड़ते हैं ना, नाचता है। 10 शैतान की आत्मा आकर नाचते हैं, डिंग 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 नाचते हैं। शैतान को बहुत अच्छा पता है
सच बोल रहा हूँ। जब आप कुड़कुड़ाते हो ना, आपने पानी उबालते हुए देखा, दाल चूरते हुए पानी चावल में कैसा बोलता है? लेकिन आपको क्या करना है? गीत गाओ जोर से, वचन पढ़ो, भाग जाएगा। एक पास्टर जी पता है प्रभु में आया, उसको गालियां देना बहुत पसंद है। जब प्रभु में नहीं था, अच्छा अच्छा मीठा मीठा गालियां देता था, गुलाब जामुन रसगुल्ला कुछ बोलता था। तो उसको गालियां देना बहुत पसंद है, मिठाई खाने जैसा होता है उसको। गुस्सा आया, बहुत अच्छा सुनाता है, इतना गाली सुनाता है, वो गाली सुन के आदमी का जीवन ना बपतिस्मा हो जाता है। हाँ, गालियां सुनाता था। प्रभु में आने के बाद उसको पता चला कि हाँ, मुझे गाली नहीं देना चाहिए, गलत बात है। तो बपतिस्मा लिया, प्रभु से बोला, प्रभु ये मेरे अंदर बलहीनता है। विश्वास में आने के बाद बपतिस्मा लिए, उनको पता चला कि आज डे 1 है, आज से मुझे गाली नहीं देना चाहिए। तब घर में गुस्सा आ गया, मुंह में गाली आने वाला था, उन्होंने होठों को अपने दांतों से कतरने लगे, खून ऐसा बह रहा है। इतना कंट्रोल किया अपने आप को, जितना भी गुस्सा है गाली नहीं दूंगा, कंट्रोल किया था, गालियां चले गई उसके जीवन में से। हालेलुया। आज हम बेथलेहेम के बारे में जानेंगे। एक्चुअली बेथलेहेम का मतलब क्या है पता है? बेत लहेम। बेत मतलब घर, लहेम मतलब रोटी, बेथलेहेम मतलब हाउस ऑफ ब्रेड, ठीक है, रोटियों का घर। ये बेथलेहेम किसका गांव पता है? नयोमी पता है? रूत की पुस्तक पुराने नियम में नयोमी होती है, का गांव बेथलेहेम है। रूत, बोयास। तो ये लोग बेथलेहेम में समृद्धि है, छोटा सा गांव है, टाउन है, समृद्धि है गांव में। इसी बेथलेहेम में दाऊद का पिताजी यशी का गांव है बेथलेहेम। इसी गांव में से दाऊद आया। परमेश्वर ने, दाऊद एक चरवाहा था, ये चरवाहा दाऊद को परमेश्वर ने चुना और इसी बेथलेहेम से चुनकर यहूदिया का राजा बनाकर इजराइल देश में बड़ा सा डेविड पैलेस दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधा कि देख, मैं तेरी संतान, तेरी राजगद्दी पर मैं एक वारिस लाऊंगा। दाऊद को जो वादा परमेश्वर ने दिया है, उस वादा को निभाने के लिए परमेश्वर यीशु मसीह आदमी की तरह पैदा होकर बेथलेहेम में पैदा हुए और मरियम को चुने। हालेलुया। और एक बात बताता हूं, ये यूसुफ है ना, ये यूसुफ यही दाऊद के वंशावली में से आया हुआ व्यक्ति है, इसे यूसुफ को मरियम को चुना परमेश्वर ने। हालेलुया। तो ये बेथलेहेम में, एफ्रता में उस समय क्या हो रहा था पता है? ये रोमियों की अधिकारी, उसका नाम क्या है? काइजर अगस्तस। उसने एक आज्ञा दिया, आने वाले समय में सब लोगों को क्या करना है? अपना जनगणना करवाना है। उन दिनों में अगस्तस काइजर की ओर से आज्ञा निकली। ये अगस्तस काइजर, ये रोमी अधिकारी था। इजरायलियों को राज्य नहीं था, देश नहीं था, वो लोग गुलामी में थे। जिस तरह इंडिया ब्रिटिश के नीचे गुलामी में था, उसी तरह ये यहूदी लोगों को, इजरायली लोगों को राजा नहीं था, क्योंकि यहूदियों ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। इसीलिए परमेश्वर ने उनको राजा निकालकर उनके ऊपर शत्रु देशों को, अलग देश उनके ऊपर राज्य करते थे। सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसीलिए कि वहां दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नजरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बेथलेहेम को गया। आया समझ में? ये सारा परमेश्वर ने प्लान बनाया, प्री प्लान। बेथलेहेम गए, बेथलेहेम में वहां अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। अपना नाम, मरियम का नाम लिखवाने गया। उसी टाइम में बेथलेहेम में यीशु मसीह का जन्म हुआ। हम यीशु नाजरी कहते हैं। क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि यीशु कहाँ पले बड़े हुए? नजरेत में। नजरेत किसका गांव है? यूसुफ का गांव है। इसीलिए हम यीशु नाजरी कहते हैं, क्योंकि नजरेत में पला हुआ, बड़ा हुआ। ठीक है, तो ये नजरेत से आया हुआ, नजरेत, बेथलेहेम, ये इजराइल में साइड में रहते हैं। ये बेथलेहेम में यीशु मसीह का जब जन्म होने वाला था, तो कोई जगह नहीं दे रहे थे, सब घर भरे हुए थे रिश्तेदारों से। ऑल हाउसेस आर फिल्ड विद रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स, देयर वाज नो गेस्ट रूम। आप कहते हैं ना होटल रूम कहते हैं, लॉड्ज कहते हैं, तो उन दिनों में नहीं था। उन दिनों में कोई बड़ा घर का, गांव का मुखिया होता था, वही अपने कमरे में से कई बेडशाला हो गया, मोटर रूम हो गया, उसमें जगह देता था रहने के लिए।
तो यीशु मसीह के पैदाइशी के लिए मरियम यूसुफ गए थे। यूसुफ पूछा, सर थोड़ा जगह दे दो, थोड़ा जगह दे दो, जगह दे दो प्लीज, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है। तो कोई जगह नहीं दिया। सब लोग कहा कि देखो हमारे घर भरे हुए हैं। तो उसमें से एक आदमी ने शायद एक भेड़ों की शाला दिया है। सच बात है, इजराइल में शाला नहीं है, झोपड़ी नहीं है, गुहा कहते हैं, गुफा पत्थरों से बना होता है। उस गुफा में भेड़ जानवरों को रखते थे। तो उस जगह में यीशु मसीह को जगह दिए उनकी पैदाइशी के लिए। तो जब यीशु मसीह पैदा हुआ, यीशु मसीह का डिलीवरी किसने किया? मरियम का डिलीवरी किसने किया? यूसुफ ही किया। सच्ची सेवा क्या है पता है? आप अपने घर वालों को प्यार करना, अपने पत्नी बच्चों का प्यार करना। जो पत्नी बच्चों का देखभाल प्यार करता है वो प्रभु की काम कर सकता है। प्रभु ने कहा तुम्हारा शरीर को जैसा तुम प्यार करते हो उसी तरह तुम अपनी पत्नी बच्चों से प्यार करो। जब हम अपनी पत्नी बच्चों को अपने समान प्यार नहीं करते तो प्रभु का काम हम कहाँ करेंगे? आ रहा है समझ में? मदर टेरेसा से पूछा सवाल, समाज बिगड़ रहा है, लोग लड़ रहे, मर रहे, झगड़े कर रहे, क्या करना चाहिए? आप एक सलाह दे सकते हैं? तो मदर टेरेसा ने कहा घर जाओ, पहले अपने परिवार से प्यार करो, गो होम एंड लव योर फैमिली, spend time with them, take care of them, then you will have a happy family. Sit together, eat, be joyful, pray for your kids and they will create a good nation. अपने बच्चों से बैठकर प्रार्थना करो, बातचीत करो, तब समाज बदलेगा। तुम्हारे बच्चे जब अच्छा रहेंगे तो बच्चे आशीष पाएंगे। तो इस बेतलेहम में मीका अध्याय 5 में ये बेतलेहम एफ्रता, क्या लिखा है? एफ्रता। एफ्रता का मतलब क्या है पता है? फल, फल देना। क्या है? फलवंत होना। यूहन्ना अध्याय 6 वचन 51, जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं, यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। प्रभु कहते हैं जीवन का रोटी मैं हूं। कितने लोग हर महीना प्रभु का बोझ लेते हैं? हाथ उठाइए। हर महीना, एवरी मंथ लेना ये हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि प्रभु ने कहा जीवन का रोटी मैं हूं। एवरी मंथ यू शुड पार्टेक इन होली कम्युनियन। यू डोंट पार्टेक इन होली कम्युनियन, यू आर नॉट विथ क्राइस्ट, आप मसीह से नहीं है, जुड़े नहीं है। हर महीना जब यहाँ प्रभु का बोझ दिया जाता है जरूर लेना है, क्योंकि वो प्रभु का बोझ के द्वारा आप साबित करते हो कि मैं प्रभु में हूं, प्रभु मेरे अंदर है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा। जो प्रभु को अपने अंदर रखता है, प्रभु के साथ चलता है, वो सदा जीवित रहेगा। जो रोटी जगत में जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। मांस मतलब शरीर चीज नहीं है, खाने वाली चीज है। रोटी के बारे में बोल रहे थे प्रभु यीशु मसीह। पहली बात में यीशु मसीह ने पहले ही बोला मैं तुम्हें खाना दूंगा। इसीलिए देखो 5 रोटी 2 मछली को क्या किया? इतने हजारों लोगों को बांटा। जब भी मेरे पास कुछ कमी होती है घर में, मैं हम हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, प्रभु इस राशन से, इन चीजों से तो आशीष दे। ये पूरा महीना क्या होना चाहिए? एडजस्ट होना चाहिए। कितने लोग घर में राशन लाने के बाद प्रार्थना करके इस्तेमाल करते हैं? राशन लाने के बाद घर में प्रार्थना करके इस्तेमाल करना है। सुबह उठ के प्रभु आज की रोटी के लिए धन्यवाद, खाने से पहले कितने लोग प्रार्थना करते हैं? कभी कभी आपने देखा है बच्चे वियर्ड बिहेव करते हैं, रोते हैं, जिद्दी करते हैं, सताते हैं, चोट लग जाता है। कभी ऑब्जर्व किया बच्चों को चोट लग जाना, अनएक्सपेक्टेडली शताना, बच्चे बिस्तर बेड के ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। बच्चे छोटे होते हैं ना, 1 साल 2 साल के बच्चे बेड से उलट कर नीचे गिर जाते हैं, रोते हैं आधी रात। ये सारी चीजें शैतान करता है। रात के टाइम में परमेश्वर भी काम करता है, शैतान भी काम करता है। रात 3 से 5 बजे प्रभु उठाता है। आपके बेडरूम्स में वॉल क्लॉक होता है, आंखें खुल के घड़ी पे जाता है, 3 बज रहा है, अभी नहीं सो जा। वो कौन जगाते है आपको? यीशु मसीह जगाते हैं। क्यों? वही टाइम है, साइलेंट टाइम कहते हैं, उस समय प्रेयर करने के लिए। शैतान बोलता है सो जा, बहुत मेहनत करके आया, थक गया, तेरे साथ नहीं हो सकता, सो जा। शैतान सुलाता है, यीशु मसीह जगाते हैं। शैतान सुलाकर क्या करता है? आपको अटैक करता है, आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर। जब आप अच्छा प्रार्थना करते हैं ना, अचानक से कोई ना कोई रुकावट आ जाता है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। देखा आपने? आप चर्च आना है, प्रभु का काम करते हो, शैतान घर वालों से पीछे खींचता है। हाँ? शैतान का काम है, आपको समझना है। जब शैतान का काम आपको पता चल गया, ये शैतान का प्लान है, ऑटोमेटिकली उसको क्या करना है? उसकी दोस्ती करना है, उससे बात मान जाना है। मैं हरगिज़ नहीं मानूंगा, तू मुझे रोकना चाहता है ना, मैं जाके दिखाऊंगा।
मुझे प्रार्थना करना नहीं देता ना, मैं करके दिखाऊंगा। मुझे बाइबल पढ़ने नहीं देता ना, मैं करके दिखाऊंगा। ये आपको करना है, ऑपोजिट करना है। क्या करना है? ऑपोजिट। जो शैतान बोलता है उसका कंप्लीटली ऑपोजिट करके दिखाना है, तब हम प्रभु के बच्चे हैं। जब हम शैतान की बातें मान जाते हैं तो किसके साइड हो गए? मैंने तुमसे इतना प्यार किया, इतना आशीष दिया, तुम प्रभु का बोझ में भाग लेते हो, गिर जाते हो, लेकिन मेरी बात नहीं माने। छोटे छोटे चीजों में हम प्रभु को धोखा देते हैं। मानते हैं आप? छोटे छोटे बातों में झूठ बोलते हैं, छोटे छोटे बातों में चुगलियां करते हैं, छोटे छोटे बातों में, छोटे छोटे जगहों में, बड़े बड़े नहीं है, छोटे छोटे। लेकिन प्रभु कहता है कि तो लोगों से क्यों डरता है? ईमानदारी से रहे, डरना मत। मैंने संसार को जीता है, मैं तेरे साथ हूं, सच बोल। हालेलुया। तो यहाँ यीशु मसीह बोले मैं जीवन का रोटी हूं। मैं यही समझता हूं, पौल कहता है ये शरीर जो मैं जी रहा हूं ये मैं नहीं, मेरे अंदर प्रभु है। जितने साल हम ये शरीर में रहेंगे हमारे अंदर प्रभु को रखना है। प्रभु मेरे जगह में होता तो क्या करेगा? आज मेरे प्रॉब्लम में, मेरे नौकरी में, मेरे घर में, मेरे परिवार में, मेरे काम पे अगर प्रभु मेरे जगह में है तो प्रभु क्या करेगा? हाँ जी, वही आपको करना है। प्रभु जो बोलेगा वही करना है। हालेलुया। 10 लोग आकर आपको अलग अलग बोलेंगे, नहीं, प्रभु क्या बोल रहा है, वचन क्या लिखा है, उसको मानना है। दूसरी बात, एफ्रता, फलदायक। यीशु मसीह ने यूहन्ना अध्याय 15 वचन 8 में लिखा है, मेरा पिता की महिमा इसीलिए से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। दिस इज टू माई फादर्स ग्लोरी दैट यू बेयर मच फ्रूट, शोइंग योरसेल्व्स टू बी माई डिसाइपल्स। हालेलुया। अगर हम आशीष पाते हैं, अगर हम फल लाते हैं, तो लोगों को पता चलेगा कि हम उनके चेले हैं। कितने लोगों को घर चाहिए? हाथ उठाइए। खुद का मकान। कितने लोगों को गाड़ी चाहिए? हाथ उठाइए। कितने लोगों को अच्छा नौकरी चाहिए? कितने लोगों को बरकत चाहिए? कितने के लोगों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? यहाँ लिखा है वचन में कि तुम बहुत सा फल लाओ तो तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। मतलब शारीरिक आशीष ही नहीं, आत्मिक आशीष। बाइबल में लिखा है जिस तरह तुम आत्मा में बढ़ते रहोगे तुम सारी चीजों में बढ़ोगे। आमीन। आत्मिक जीवन में बढ़े बिना हम बाहरी रूप से जितना भी लड़ेंगे ना, कोई फायदा नहीं है। लोग आपके पास आकर बात करेंगे तो उनको पता चलना है, वो खुशबू आना है, प्रभु की बात है, अरे ये प्रभु का बच्चा है, ये ईमानदार है, प्रभु का चेला है, प्रभु का सेवक है, प्रभु के मसीही है। सिगरेट पीने वाला के पास खड़ोगे तो क्या आएगा? स्मेल, सिगरेट का स्मेल आएगा। पिएंगे तो स्मेल क्या आएगा? शराब का स्मेल आएगा। उसी तरह जो मसीह के पास होता है, क्या स्मेल आना है? परफ्यूम है ना, परफ्यूम मारते हैं ना, सेंट। किसी के पास जाके खड़ो रहा, वाह अच्छा परफ्यूम है, कहाँ खरीदा भाई जी, बहन जी कहाँ खरीदा, पूछते हैं ना। उसी तरह आपके बातों में से, आपके लाइफ में से ना यीशु मसीह का सुगंध, परफ्यूम आना है। यीशु मसीह का सुगंध हमारे लाइफ में से बाहर आना है, तब हम मसीह है, तब तुम प्रभु के चेले कहलाओगे और तुम बहुत फल लाओगे। आज फलने का एक ही सीक्रेट है, बात मानना है, प्रभु की आज्ञा मानना है। मेरे पिता की महिमा कैसा होती है? तुम बहुत सा फल लाओ। मैं हर रोज तेरी प्रार्थना करता हूं, प्रभु यहाँ आने वाले हर एक बहुत फल लाना है। आत्मिक जीवन में बढ़ना है, घर में आशीष पाना है, फाइनेंशियली आशीष पाना है। हर जगहों में जो लोग उनको हाथ उठाकर दिखाते हैं कि तुम आशीष नहीं पाए, प्रभु ने नहीं दिया, वो नहीं दिया, उनके जबान बंद कर दे, वो ऐसा आशीष दे। मेरा प्रेयर सभी के लिए यही है कि प्रभु इनको फल दे, इनको आशीष दे। लेकिन प्रभु कहते हैं हाँ तुम मुझ में बने रहो तो मैं तुम में। हाँ, प्रभु के अंदर हम बने नहीं रहते तो आशीष कहां से पाएंगे? जैसा डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसा ही तुम भी यदि मुझ में बना ना रहो तो नहीं फल सकते। अंगूर का पेड़ देखा आपने? ब्रांच में, मेन स्ट्रीम में ब्रांचेस होते हैं, पेड़ के बीच का सेंटर में साइड में ब्रांचेस आते हैं। वो ब्रांच में रहेगा तभी फल आएगा, उसके साथ नहीं रहेगा। ब्रांच कहेगा मैं अलग ही आशीष पा जाऊंगा, मैं कर दूंगा, हो जाएगा, नहीं। यीशु मसीह में बनना है। इसीलिए कहता हूं चर्च में फेलोशिप चाहिए, संगति। हम, ये चर्च किसका है? यीशु मसीह है, ये दाखलता है। मैं एक डाली हूं, आप एक डाली हो, आप सब डालियां हैं।
जब हम चर्च में आएंगे, फेलोशिप करेंगे, फेलोशिप मतलब संगति, एक परिवार की तरह मिलकर प्रार्थना करेंगे, खुशी में दुख में सब में भाग लेंगे, मिलकर करेंगे प्रभु की सेवा, तो हम बहुत फल लाएंगे। हम अलग को होकर फल नहीं सकते। हम अब कुछ लोग मुझे कहते हैं मैं घर बैठे प्रार्थना कर लूंगा, घर बैठे वचन पढ़ लूंगी, मुझे चर्च नहीं चाहिए। फल सकते हैं? प्रभु का नियम है, सिस्टम है, ये सिस्टम हम तोड़ नहीं सकते। सिस्टम क्या है? प्रभु के साथ रहकर, चर्च में आकर, वचन सुनकर, संगति में और रहकर हम फलना है। वचन कहता है संगति से फल होता है। पास्टर जी, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, लेकिन क्यों मैं आशीष नहीं पाता? मैं पूछता हूँ क्या संगति है, चर्च जाते हो? बोलता है चर्च बहुत दूर है। दूर होने से क्या है? ऑफिस दूर है तो नहीं जाएगा, स्कूल दूर है नहीं जाएगा, जाएगा ना। तो चर्च दूर हो तो कोई बात नहीं, जा। रिश्ता जरूरी है, संगति जरूरी है। तेरे साथ कई जवान लड़के लड़कियां तुझे गाइड करने, चलाने, प्रार्थना करने, प्रभु की बातें समझाने, एक संगति जरूरी है। पवित्र बोझ लेना, प्रभु के संगति में आना, प्रभु के भवन में काम करना, कुर्सियां डालना, खाना बनाना, खाना परोसना, प्रभु के लिए दान देना, सारे सेवा है। कुछ ना कुछ काम में पार्टिसिपेट करना है, प्रभु का काम करना है, तब हम आशीष पाएंगे। हालेलुया। पेड़ में दाखलता, एक दाखलता इधर से जाता है, एक इधर से जाता है, सब अपना अपना काम करते हैं, इसीलिए फल लाते हैं। कुछ डालियां में फल नहीं आता, कुछ डालियां तो जल्दी जल्दी फल आ जाते हैं, कुछ डालियां फल नहीं आते, थोड़े दिनों के बाद, थोड़े महीनों के बाद सूख जाते हैं। तब क्या करते हैं? डाली को क्यों काटते हैं? उसको रखेंगे तो वो बाकी के डालियों को भी सुखा देगा। हाँ जी, इसीलिए हम उसको काटते थे। किसान है परमेश्वर, हमें हर अच्छी तरह से साफ करता है, किसान की तरह। इसी तरह वचन के द्वारा, संगति के द्वारा हम साफ हो जाएंगे। यहाँ खेत दिखाई दे रहा है, ये खेतों को अगर किसान देखभाल नहीं करता, दवा नहीं छीड़ता, बीज नहीं डालता, पानी नहीं देता, क्या हो जाएगा? पेड़ आ जाएगा, फसल आ जाएगा। उसको हर समय, हर एक मौसम में उसको कब क्या देना चाहिए देता है। उसी तरह परमेश्वर का दास मसीहियों को, बच्चों को हर हफ्ता आपके लिए जीवन का रोटी, परमेश्वर का वचन आपको कब क्या देना है वो हम देते रहते हैं। कभी कभी दवा डालते हैं आपको, कोई कीड़ा कीटाने आ गए जीवन में, शैतान अटैक कर रहा है, तो वचन से आपको हम ठीक करते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ गूगल मीट में जुड़ो, घर में मंगलवार गुरुवार रात 9 से 10 बजे। क्यों बोलता हूँ? संगति जरूरी है। शैतान चाहता है कि आपको संगति से अलग करे। एक बार आपको अलग कर दिया ना, आप दूर चले जाओगे। दूर चले गए, शैतान फिर आपको गिरा देता है। संगति बहुत जरूरी है। मैं ज्यादा टाइम चर्च में स्पेंड किया। क्रिएट दैट एनवायरनमेंट टू ग्रो स्पिरिचुअली। विदाउट गुड फेलोशिप, विदाउट चर्च, होली कम्युनियन, वी कैन नॉट ग्रो। Though we know we have Bible, we read, we pray, but that does not support. Why do we go to colleges and schools to study? We need good lecturers, good teachers, good instructors. क्यों हम कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं? हमें अच्छे टीचर, अच्छे इंस्ट्रक्टर, सही सिखाने वाले चाहिए। क्यों कोचिंग लेते हैं एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए? क्यों लेते हैं? हमें सिखाने वाले, इंस्ट्रक्ट करने वाले, समझाने वाले चाहिए। परमेश्वर ने अपने चेलों को लगाया, सेवकों को रखा। आप सब लोग विश्वासी हैं। मेरा कोशिश, मेरा प्रार्थना है कि अब एक दिन सब लोग चेले बनना है।